सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के सीनियर नेताओं से करेंगे मुलाकात। ग्वालियर में कार सवार युवकों का उत्पात, युवकों की पूरी हरकत सीसीटीवी में कैद। कार में विधायक के नाम की लगी थी प्लेट। जबलपुर में पुल पार करने के दौरान ऑटो बहा, बाल बाल बची ऑटो चालक की जान, लोगों ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान। बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन में ऑरेंज, बैतूल, अलीराजपुर, उज्जैन में येलो अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, मेरा मध्य प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर कार सवार युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और बड़ी बात यह थी कि जिस गाड़ी में सवार होकर के ये आतंक मचा रहे थे, उत्पात मचा रहे थे, उसमें विधायक के नाम की बकायदा प्लेट लगी हुई थी। 3 युवक कार की छत पर चढ़े हुए थे, जमकर उत्पात मचा रहे थे और ये पूरी वारदात, उनकी एक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। स्टंट के बाद कार की छत पर बैठकर ये युवक तेजी से भागते हुए नजर आए हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके में आप देखिए किस तरह से ये यहां पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। पुलिस अभी कार की तलाश में जुटी हुई है। नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, इतने हौसले बुलंद हैं कि दिन दहाड़े सरेरा ये कार में उत्पात मचा रहे हैं और विधायक की नाम का प्लेट भी लगा हुआ है, तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कि किस विधायक की ये गाड़ी थी? पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में, क्या अपडेट है? देखिए, पुलिस के लिए इस वाहन को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन पुलिस अभी भी यही कह रही है कि वो सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है आसपास की, क्योंकि जो विजुअलिटी जो आई है, जिस तरह का जो उत्पात मचा रहे हैं, तो उसमें नंबर प्लेट नहीं आ पा रही है। उसमें ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये उस जो नेम प्लेट का है। लेकिन लोग जो बताते हैं कि इस जो गाड़ी पर विधायक का नाम लिखा हुआ था, विधायक की मतलब पर्टिकुलर है, वो नेम प्लेट है, वो गाड़ी पे लगी हुई थी, काली स्कॉर्पियो थी और 3 युवक उसकी छत पर बैठकर किस तरह से उत्पात मचा रहे, स्टंट कर रहे हैं, तो उससे भगदड़ का जो माहौल था वो बन गया था। और ये जो पूरी घटना है विश्वविद्यालय के सिटी सेंटर इलाके की है। हालांकि पुलिस का दावा जरूर है कि आज वो जो भी विधायक के नाम से ये नंबर प्लेट लगी ये गाड़ी है, उसको ढूंढ निकालेगी और उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी और जो लड़के उत्पात मचाने वाले हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस के लिए बहुत आसान होता है किसी भी सीसीटीवी से नंबर्स को खंगालना, क्योंकि हर चौराहे तिराहे पर, हर दुकान के सामने इस तरह के सीसीटीवी रहते हैं। और नासिर, एक बड़ा सवाल ये भी कि जब ये इस तरह से दिन दहाड़े उत्पात मचा रहे थे, तब ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही थी? ऐसे अगर कोई हेलमेट ना लगाए तब तो तुरंत पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब ये सरेरा इस तरह की दहशत फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोग डर गए उनके स्टंट के बाद, तब क्या कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस वाले ग्वालियर के? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये सवाल उठना लाजमी है और इसी को लेकर जो लोग हैं वो परेशान भी हैं। लेकिन जिस तरह से अब जो बात की जा रही है कि इस जो गाड़ी है उसको खंगाला जा रहा है, इसके नंबर्स को, जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला जा रहा है, जिससे पता लग सके कि वो नंबर प्लेट, नंबर्स पता चल सके किसकी ये गाड़ी थी, वो पता कर सके। तो पुलिस दावा कर रही है कि आज शाम तक जो आरोपी हैं, यानी कि जो स्टंट करने वाले लोग हैं, वो और गाड़ी उनकी कब्जे में होगी। चलिए ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक जिन्होंने ये स्टंट किया है वो उनके कब्जे में आते हैं और ये किस विधायक महोदय की गाड़ी में ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, उनका क्या वर्जन है, देखते हैं वो भी कब तक सामने आता है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको ग्वालियर के बाद मुरैना लिए चलते हैं। यहां पर भी उत्पात का वीडियो सामने आया, लेकिन यहां पर उत्पात कोई असामाजिक तत्व नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि यानी कि सरपंच ही मचा रहे हैं। हथियारों के साथ सरपंच का वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच अपने परिजनों के साथ गांव के लोगों को धमका रहे हैं। उसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस से सरपंच की शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिमनी थाना इलाके के श्यामखुर्द गांव का यह मामला है। तो देखिए, जनप्रतिनिधि हैं जिनको लोग चुन करके भेजते हैं कि आप हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन ये खुद समस्या बन चुके हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या मामला है, क्यों सरपंच महोदय धमका रहे हैं सभी को? सरपंच का क्या कहना है और क्या एक्शन लिया जा रहा है इनके खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, ये पूरा जो मामला है वो दिल्ली थाना इलाके के श्यामपुर खुर्द का है और गांव के एक सरपंच सत्येंद्र तोमर और उनके जो सहयोगी जो परिवार के लोग हैं वो किसान के पास जाते हैं और क्योंकि बताया जा रहा है कोई बकरी खेत पर गाड़ने को लेकर विवाद होता था और उसकी शिकायत भी
जो आरोपी फरियादी पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने की थी, और उसके बाद अब पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो हथियार है वो वैध है या अवैध है, इस तरह की भी जांच है। लेकिन उसमें साफ तौर पर ये भी नजर आ रहा है कि जो कुछ युवक हैं वो अवैध हथियार और कट्टे लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चूंकि सरपंच गांव का जो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है और वो इस तरीके की घटना या इस तरीके की हरकत करता है, तो ये काफी निंदनीय है। लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। ये भी बड़े सवाल खड़े करने वाली बात है कि आखिर जो जनप्रतिनिधि है उन पर कार्रवाई में पुलिस क्यों डरती है, क्यों समय पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। जिस तरीके से जो वीडियो है पुलिस अधीक्षक भी पहुंच गया है और जो भी पुलिस के और भी अधिकारी हैं उनके पास भी वीडियो पहुंचा है, और जो शिकायत उसके बाद कार्रवाई नहीं हो पा रही। अगर वैध हथियार है तो ठीक है, कोई इस तरीके से जो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि गांव से निकाल दिया जाएगा। और वही बात है ना सत्येंद्र की, चलिए आपके पास लाइसेंस भी है इन बंदूकों की, लेकिन आप लोगों को इस तरह से डरा धमका नहीं सकते ना। आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है कि ग्रामीणों को ख्याल आपको रखना, उनकी समस्या आपको सुननी है। और पुलिस किस जांच की बात कर रही है? वीडियो तो सामने आ चुका है, कब तक एक्शन लिया जाएगा, क्या कह रही है पुलिस अब? बिल्कुल, पुलिस का चूंकि अभी अधिकारियों का कहना है कि जो वीडियो है, वीडियो के आधार पर भी रटी पीटी कहानी रहती है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं उनकी एक ही कहानी रहती है कि मामले की जांच एक लंबा वो रहता है। क्योंकि बचाव करना, वो तो कोई सी भी अधिकारी को किसी भी आरोपी का अगर बचाव करना है या किसी जनप्रतिनिधि का बचाव करना है तो उसमें एक जांच का जो फंडा रहता है कि जांच की जा रही है, तो जांच तो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन वीडियो में जिस तरीके से दिख रहे हैं कुछ युवक हैं जो क्या कहते हैं कट्टे भी लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस बचाव में जुटी हुई है। लेकिन फरियाद पीड़ित जो पक्ष है वो लगातार ऑफिसों के चक्कर लगा रहा है, थाने के चक्कर लगा रहा है, अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो लगातार चक्कर लगाने। सत्येंद्र, अब IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। देखते हैं शायद इसके बाद जो गुहार लगा रहे हैं ग्रामीण, वो प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक पहुंचेगी और फिर उन्हें न्याय मिलेगा। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब इंदौर से बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, यहां पर असामाजिक तत्वों ने बहुत उत्पात मचाया है। संजय सेतु के पास जो मंदिर था वहां से अचानक पहले मूर्तियां गायब होती हैं और फिर उसके बाद कान नदी, जिसके हालत नाले जैसी हो चुकी हैं, वहां पर ये मूर्तियां बरामद की गई है। इसके बाद हिंदू संगठन बेहद आक्रोशित है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मूर्ति को यहां फेंकने के बाद लोग बेहद आक्रोशित है, गुस्साए हुए हैं। सेंट्रल कोतवाली में उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। 7 दिन में मूर्ति फेंकने वालों के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं की जाती है, उन्हें पकड़ा नहीं जाता है, तो फिर उन्होंने उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम भी दिया है। अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, क्या अपडेट है? कुछ जानकारी मिल पाई क्या, किसने ऐसा कुकृत्य किया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस मंदिर को लेकर के पहले ही जो है विवाद चल रहा था और उसके बाद अब मंदिर की मूर्तियां जो है वो नाले में फेंकने की बात जो है वो सामने आई। जब सुबह श्रद्धालु को वहां पर पहुंचे थे तो मंदिर से मूर्तियां जो है वो गायब थी और उसके बाद जब पास में ही कान नदी जो बहती है वहां पर इनकी तलाशी ली गई तो मूर्तियां जो है वो निकल करके आई, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो आक्रोशित हुए और उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 7 दिन में आरोपियों को पकड़ के सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो इंदौर में जो है इसमें बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। हालांकि इस मामले को लेकर के सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि किस व्यक्ति के द्वारा यह पूरा मामला जो ये किया गया। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा माहौल बिगाड़ने के प्रयास से ये पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन समय रहते जैसे कि आपने बताया कि इस मंदिर को लेकर पहले भी विवाद था, तो ये विवाद क्या है? और जैसे कि आप ये भी कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो अब वो ना बिगड़ने पाए, मतलब यहाँ पर अब टेंशन की स्थिति ना हो, उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि शुक्रवार को भी मंदिर पर एक विवाद जो है वो सामने आया था, जिसे लेकर के पुलिस ने जो इस मामले में FIR की थी और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मंदिर पर कुछ चीजें जो है वो फेंकी गई थी, जिस पर पुलिस ने FIR कर उसकी जांच शुरू की थी। लेकिन उसके बाद एक अज्ञात अन्य व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ से मूर्तियां थी उसे उठा करके नाले में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या मंदिर को लेकर के किसी प्रकार का विवाद चल रहा था या किसके द्वारा ये हरकत जो है यहाँ पर की गई। और वहीं जब ये पूरा मामला सामने आया है तो पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को साफ कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर आरोपी को पकड़कर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और यही बात पर कार्यकर्ता जो है फिलहाल अभी यहाँ पर शांत हुए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंशुल, आप नजर बना के रखिएगा।
कि बिगौड़ी गांव में हत्या के मामले को लेकर हालात बेकाबू हो गए हैं। सकल हिंदू महापंचायत के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया और हत्या के कथित आरोपियों के मकानों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। प्रशासन ने हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की है। 11 जुलाई को बिगौड़ी गांव निवासी शिव नारायण तिवारी की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का आरोप साहिल खान पर लगाया गया, जबकि मोहम्मद इशहाक मदनी, मोहम्मद पंजूम खान और ताला थाना का नगर सैनिक इस पर यह आरोप लगे कि इसने मामले को दूसरा रूप दे दिया। घटना के बाद से ही गांव में भारी तनाव व्याप्त था। इसी बीच रविवार शाम को हिंदू महासभा की ओर से सकल हिंदू महापंचायत में मृतक को न्याय दिलाने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। शुरुआत में तो यह पंचायत शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक भीड़ आक्रोशित हो उठी और लोग आरोपियों के घरों की ओर बढ़ गए। देखते ही देखते मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। और का रुख करते हैं अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 50 लाख का 1211 किलोग्राम डोडा चूरा पकड़ा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कंटेनर में 60 कट्टों में ये डोडा चूरा भरा हुआ था। पंजाब के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। भानपुरा थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बिग ब्रेकिंग मंदसौर से जो है एक बार फिर से डोडा चूरा के खिलाफ और तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। 50 लाख रुपए का बताया जा रहा है कि 1000 किलोग्राम से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा गया है, जो 60 कट्टों में भरा गया था, कंटेनर में छुपाया गया था। पंजाब के रहने वाले हैं दोनों ही आरोपी। और इंदौर में भी पुलिस ने इसी तरह से महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपियों का जुलूस निकाला है। महिला ने बाइक सवार बदमाशों ने छेड़छाड़ की थी बताया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे में एक घटना कैद हुई थी। संयोगितागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की। तो इससे पहले हमने आपको भोपाल की तस्वीरें दिखाई और अब इंदौर की तस्वीर आप देखिए। संयोगितागंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पहली तस्वीर महिलाओं से छेड़छाड़ की और दूसरी तस्वीर ये वो छेड़छाड़ करने वाले आरोपी हैं जिन्हें पुलिस ने पकड़ा और फिर उसी इलाके में जुलूस निकाला इनको सबक सिखाने के लिए और फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई अलग से। खरगोन जिले के मोठापुर निवासी एक महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। इंदौर के एमवाई अस्पताल में जन्म लिए नवजात बच्चियों की शरीर एक है, लेकिन दोनों के सर अलग अलग हैं। दोनों जुड़वा बच्चियां पेट से जुड़ी हुई है और एकदम स्वस्थ है। दोनों बच्चियों के शरीर को अलग करना अब डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों के परिजन भी बेहद गरीब परिवार से, ऐसे में उनके लिए इलाज की राशि जुटाना भी बेहद मुश्किल है। और अब आपको जबलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां पर एक ऑटो चालक बाल बाल बचा है। क्यों? क्योंकि वो इतने तेज बहाव के बाद भी ऑटो पार करने की कोशिश कर रहा था। बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। इन दिनों जबलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले कितने उफान पर, ये तस्वीरें साफ बयां करें, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऑटो को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी इस तेज बहाव में वो ऑटो किस तरह से पलट गया। तस्वीरें आपके सामने। ट्रैक्टर के जरिए यहां पर रस्सी के सहारे से खींचने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। मौजूद लोगों ने चालक को तो बचा लिया, लेकिन ऑटो बह गया। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है 1 फीट ऊपर से। कटंगी थाना क्षेत्र के गनियारी गांव का मामला है। के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।